माँ। काम कर रहा है बेटा? हाँ माँ, बस ऐसे ही बैठना। परेशान लग रहा है। नहीं, बस वो कुछ ऑफिस का काम था। सब ठीक है ना? चल तू अपना काम कर, मैं तो बस तुझे ये देने आई थी। माँ, माँ, क्या है ये? ऐसी क्या शक्ल बनाई है? कभी शगुन का लिफाफा नहीं देखा? शगुन? हाँ शगुन, ईश्वरी जी ने भेजा है तेरे लिए। माँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेटा ये तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईश्वरी जी इतनी जल्दी यहाँ आ जाएंगी। बट आई एम हैप्पी फॉर यू। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। हाँ दी, कांग्रेचुलेशंस। तो इतने अच्छे दिन पर अगर बोस फैमिली का हक ना हो तो क्या फायदा? क्या हुआ? क्या सोच रही है? बेटा तुझे तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए था। मुझे मालूम है ना इसका मतलब क्या होता है। मैं जानता हूँ इसका मतलब क्या है। अरे जानता है तो यूं मुंह क्यों लटकाया हुआ है? थोड़ा खुश लग, तू भी तो यही चाहता था ना? लगता है तूने इसे सब बता दिया है। देख भाई, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। क्यों, दूल्हे राजा तैयार है ना तू? मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं देव से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तैयार नहीं है का क्या मतलब है बेटा? भैया देखिए कैसी बातें कर रहा है। देव तू भी तो यही चाहता था ना? तू चाहता था ना कि सोनाक्षी फिर से तेरी जिंदगी में लौट आए। तो अब वो लौट आई है, इसके बाद शादी होगी ना? शादी होगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अब 2 दिन ही हुए हैं, हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, अभी थोड़ा वक्त चाहिए। और आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? मुझे जल्दी है, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी बहू मेरे घर आ जाए। और वैसा ही होगा माँ, हमने पहले भी तो शादी की थी ना। तो चाहती है तो एक बार फिर कर लेंगे, लेकिन लेकिन क्या सोना, मुझे तुझे वापस देव के साथ शादी के मंडप में देखना है। तुझे शादी के जोड़े में देखना है बेटा। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता माँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं। शादी की बात आएगी तो दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हमारे मन की बात नहीं होगी, सबके मन की बात होगी। और इस वक्त मैं सिर्फ सोनाक्षी पे ध्यान देना चाहता हूँ। अरे हमने ईश्वरी जी को हाँ कर दी है, वो यहाँ आई है तो इसका मतलब देव ने भी हाँ कर दी है। बेटा हम उनको ना नहीं बोल सकते, वो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ आई थी। और बेटा अगर तुमको हाँ नहीं करनी है तो तुम एक बार देव से बात कर लो। देव तुमने पहले मुझसे बात क्यों नहीं की? अब मैं ये सब देव, सोनाक्षी तुम चाहती हो कि तुम क्या चाहते हो? सोनाक्षी तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी वही करूंगी जो तुम कहोगे। लेकिन मैं पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम कहो। पहले तुम कहो ना सोनाक्षी। देव पहले तुम कहो। सोनाक्षी मैंने कहा ना, तुम कह सकती हो। देव हर चीज में तुम अपना डिसीजन नहीं ले सकते, ओके? मैंने सारे मेल्स भेज दिए ना तुम्हें, अब बताओ। ठीक है, फाइन। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम इस शादी के आइडिया को थोड़ा पोस्टपोन कर दें तो, बस थोड़ी देर के लिए, अगर तुम्हें सही लगे तो तुम शादी नहीं करना चाहते ना? मतलब ये मेरा ओपिनियन है। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, तो कुछ कंफ्यूजन। माँ यहाँ शगुन के साथ आई थी, मुझे लगा कि उन्होंने तुमसे बात की, इसलिए तुम। एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। माँ अभी मेरे पास शगुन का लिफाफा लेके आई। तो तुम शादी नहीं करना चाहते? नहीं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो प्लीज प्लीज नाराज मत होना। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी शादी कर सकते हैं। थैंक गॉड तुम भी यही चाहते हो। मैंने भी माँ बाबा से यही कहा था। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज हो जाओगी, लेकिन तुम भी ऐसा ही चाहती हो। मुझे लगा कि तुम नाराज हो जाओगे। वैसे क्या कहते हैं, तुम अभी शादी नहीं करना चाहती या कभी भी नहीं? मुझे अब भी शादी नहीं करनी। थैंक यू। थैंक यू।
वापस आ रही हूँ, तुम्हारे शहर वापस आ रही हूँ। एक टाइम था जब ये मेरा शहर था, इस सिटी से मेरी बचपन की यादें जुड़ी थी, लेकिन अब दिल्ली वो जगह है जिससे मेरी बुरी यादें जुड़ी। तुमने मुझे मेरे ही शहर से निकाल दिया। देव दीक्षित, काश मैं ये कह पाती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, लेकिन नहीं देव। आई होप कि हम एक दूसरे से एक गलती से भी नहीं टकराएं। आई होप मेरे और तुम्हारे रास्ते गलती से भी एक ना हो। मैं उस सड़क तक से नहीं गुजरना चाहती जो तुम्हारे रास्ते में पड़ती हो। मैंने क्या किया सोनाक्षी? तुम्हें कभी इतना दर्द नहीं देना चाहता था। ये क्या हो गया मुझसे? कितनी अजीब बात है ना, मेरी जिस कमी को छुपाने के लिए तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। शायद जिस वजह से हम दोनों अलग हो गए, आज वो कमी पूरी हो गई, लेकिन आज हम अधूरे हैं देव, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तुमने मुझे अपनी लाइफ में फिर से अपनाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है देव कि तुम्हें इस नन्ही सी जान के बारे में पता ही नहीं है। मैं किससे बातें करूं देव? किससे पूछूं कि हमारी बेबी का नाम क्या होगा? कौन मुझसे लड़ेगा कि बेटी होगी या बेटा? आई नो मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए, पर अभी राइट नाउ एट दिस मोमेंट आई मिस यू। माफ कर दो सोनाक्षी, माफ कर दो मुझे। I'm sorry, मैं ऐसे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं था। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। I'm sorry सोनाक्षी। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ लीना ने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैं जानती हूँ देव, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे, और ये जानना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन 7 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तुमने सही कहा, जब तक ये 7 सालों की दूरियां खत्म नहीं हो जाती तब तक हम पास नहीं आ पाएंगे। इस तरह बर्तन खड़खड़ाने से तेरी परेशानी दूर नहीं होगी ईश्वरी। हाँ भाई? परेशानी नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। हाँ हाँ सही कह रही है, बल्कि तू ये बर्तन बजा बजा करके मोहल्ले वालों को भी अपनी खुशी में शामिल कर रही है ना? यही बात है ना? चल बता बात क्या है, बोल। बात ऐसी कुछ नहीं है भैया, पर कि देव और सोनाक्षी की बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही है। मतलब वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, उनकी बेटी है 7 साल की, पर फिर भी वो शादी नहीं करना चाहते। अच्छा, तो ये परेशानी है तेरी? परेशानी नहीं है भैया, पर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना फर्क है हमारे और इनकी पीढ़ी में।
कि हम ये सब समझ नहीं सकते, या फिर ये दोनों ही कुछ अलग सोच रहे हैं, या फिर मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। भैया मैं गलत सोच रही हूँ कि मेरा परिवार पूरा हो। देख ईश्वरी, तूने खुद कहा था कि दोनों बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा जानते हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हाँ भाई। हाँ पर क्या सोच कर भैया? ईश्वरी, हम ये सोच के बैठ गए कि वो दोनों एक हो गए तो शादी कर लेंगे। जब उन्होंने शादी नहीं की तो हम बुरा मान गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया शादी करने से, वो शादी करेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो एक तरह का सोच रहे हैं, आपस में झगड़ नहीं रहे। तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए और मेरे लिए एक कप चाय बनाना चाहिए। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है देव का? और ये मैसेजेस बार बार क्यों आ रहे? हेलो देव, आवाज सुनाई दे रही है? बहुत मुश्किल से फोन लगा है। देव, देव तुम हो कहाँ? और ये बंगाली में मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? फोन खराब है क्या? मैं कोलकाता में हूँ सोनाक्षी। कोलकाता? वहाँ क्या कर रहे हो तुम? और मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी हॉस्पिटल में आया हूँ जहाँ तुम प्रेगनेंसी में आई थी। पर तुम वहाँ क्या कर रहे हो देव? सोनाक्षी, मैं तुम्हारी लाइफ के वो 7 साल मिस नहीं कर सकता। सोनाक्षी, वो 7 साल तुमने अकेले ही जिए। तुमने जितना भी दर्द महसूस किया ना, मैं भी उसे महसूस करना चाहता हूँ। तुम तो लव स्टोरी पढ़ती हो ना सोनाक्षी, अब तुम ही बताओ कि अगर तुम्हारी नॉवल के बीच में से कुछ पन्ने कोई निकाल के ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमारी लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है, और जब तक हमारी लव स्टोरी के वो खोए हुए पन्ने मैं नहीं ढूंढ लेता, हमारी लव स्टोरी पूरी नहीं होगी। तुम वापस कब आ रहे हो? आज ही आ जाऊंगा। बिना बताए तुम बाहर चले गए मेरे 7 साल शेयर करने के लिए। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ होना चाहती थी, मैं भी अपना दर्द महसूस करना चाहती थी, और जो तुम पूरा करना चाहते हो वो तुम अकेले नहीं कर सकते देव। नहीं सोनाक्षी, तुम्हारे गुजरे 7 साल और मेरे गुजरे 7 साल में बहुत फर्क है। तुम्हारे पास तो सुहाना थी, तुम्हारा सूरज, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारे पास उम्मीद थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ नाउम्मीद थी। मेरी जिंदगी में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, जीने की कोई वजह ही नहीं थी। इसलिए तुम अंधेरे में झांक के देखोगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मेरी जिंदगी में मत देखो। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। अंधेरा बिना रोशनी के भी हो सकता है और आंखें बंद करने पे भी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? ये बात ना बताकर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे जानना है थी, मुझे सब कुछ जानना है उन 7 सालों के बारे में। और अगर तुम मेरे साथ हो तो ये अंधेरा भी मुझे नहीं डरा सकता। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं माँ से पता करवा के रहूंगी।
सुहाना को यहाँ लेके आई थी। और ये सोनाक्षी, आओ। बैठो। हाँ, कैसी तबीयत है? ठीक हो? और अपने हस्बैंड को साथ नहीं लाई? नहीं आ सकते। कि नेक्स्ट टाइम उनको साथ जरूर लाना, क्योंकि क्या है, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में उनका कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। ओके? हम अलग रहते हैं। ओह सॉरी। तो फिर बिल्स किसके नाम बनेंगे? मेरे नाम सोनाक्षी बोस। ओके। काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। काश उस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता सोनाक्षी। मम्मा, मम्मा आपको बिलीव ही नहीं होगा कि क्या हुआ। क्या हुआ? मैंने एक ड्रीम देखा पापा के बारे में। पापा के बारे में ड्रीम? लेकिन पापा तो आपके पास ही है। आई नो मम्मा, पापा हमारे पास है, लेकिन ये ड्रीम बहुत डिफरेंट था। इसमें मैं इतनी बिग गर्ल नहीं थी। तो फिर? ड्रीम बहुत स्मॉल थी। जो स्मॉल बेबी होता है ना, गोदी वाले, इतनी स्मॉल। और पापा मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे टिकल किया और मैं हंसने लगी। क्या हुआ मम्मा, आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? मम्मा, जब मैं छोटी थी तब पापा मुझसे मिलने आए थे। नहीं आए, लेकिन हम कभी अकेले नहीं थे। पापा हमारे पास ही थे। लेकिन दिल्ली और कोलकाता तो 1447 किलोमीटर दूर है ना। हाँ, अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो बहुत दूर। लेकिन हम जिसे प्यार करते हैं ना, हम ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं, यहाँ से काउंट करते हैं। मतलब हम हमेशा पापा के दिल के बहुत करीब थे। और पता है, मैं एक सीक्रेट बताऊं? पापा को हमेशा ये पता था कि राइट टाइम आने पर वो हमारे साथ होंगे। एंड सी, ये राइट टाइम है। पापा हमारे साथ हैं और हम सब साथ हैं। पर मम्मा, पापा मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया? क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि तुम ये याद रखो कि तुम कभी अकेली नहीं थी। पापा हमेशा हमारे साथ थे। हमसे भले ही दूर थे, लेकिन हम पर उनकी नजर हमेशा थी। हमसे बहुत प्यार करते। सोनाक्षी, आओ आओ, बैठो बैठो। बस मैं ये जल्दी से निपटा देती हूँ। अरे रहने दो। मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सॉरी। किस बात के लिए बेटा? देव और मैंने जो शादी के बारे में डिसीजन लिया, एक्चुअली हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आप मुझसे नाराज हो? तुम्हें मैं नाराज दिख रही हूँ? नहीं सोनाक्षी, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस इस बेटी को हमेशा अपने पास रखने के लिए बेताब थी। जो भी रस्में हैं हम बहुत जल्द पूरी करेंगे, लेकिन हम वो पूरे मन से करना चाहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं तुम लोगों पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती, सब बदलना चाहती हूँ जो चुभता है। पिछले 7 सालों ने इस घर ने बहुत कुछ खोया है। मैंने भी इस घर को बहुत मिस किया, लेकिन अब मैं लौटकर इस घर में वापस आ चुकी, आपके पास। अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो आपसे कई बार पूछना चाहती थी इन 7 सालों के बारे में, लेकिन पहले मैं
लेकिन अब तो पूछ सकती हो ना। माँ कहती हो तब भी इतना सोचना पड़ रहा है कुछ पूछने के लिए? तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है तुम पूछ सकती हो। मैं आपसे निक्की, नेहा और रिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो तीनों जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने उनको यहाँ देखा भी नहीं, आप लोग को उनसे बातें करते हुए सुना भी नहीं। वो यहाँ पे नहीं आती, कहाँ है?